नमस्कार दोस्तों। आज आप बात करने वाले हैं कि जो स्मॉल कैप की बात करते हैं हम कि स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है और आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करके आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि स्मॉल कैप का भी बाप है माइक्रो कैप। अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्मॉल कैप में जो आपकी वेल्थ बनती है जितने टाइम में उससे भी कम समय में माइक्रो कैप में आप अच्छी खासी वेल्थ आप देखने को मिल सकती है। तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। टॉपिक भी है हमारा स्मॉल कैप का बाप है माइक्रो कैप फंड, यानी जो माइक्रो कैप फंड है उससे बहुत ही जबरदस्त रिटर्न वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो बात करेंगे आज हम कि माइक्रो कैप फंड क्या होते हैं, उसका पास्ट परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि पिछले साल में उसने क्या रिटर्न दिया है या नहीं दिया है, और कंपेयर करेंगे स्मॉल कैप के साथ। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप दोनों को अपन तुलना करके देखेंगे कि किसका ज्यादा बेस्ट रिटर्न रहा है। एडवांटेज देखेंगे कि हमारे लिए अगर वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या क्या चीजें सही हैं, और डिसएडवांटेज भी देखेंगे कि क्या चीजें सही हैं और क्या हमारे लिए गलत हैं, अगर वहां कौन क्या नुकसान हो सकता है नहीं जो भी है। और फिर ये सब चीज देखने के बाद हम लास्ट डिसीजन करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये चीजें भी आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बात करते हैं सीधी अपने अपने टॉपिक पर। तो आगे बात करते हैं कि माइक्रो कैप यानी माइक्रो कैप फंड क्या होते हैं। पहले अपन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि माइक्रो कैप फंड क्या होते हैं उससे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए आप यानी जो कंपनियां हैं 1 से लेकर और जो 100 तक जो कंपनियां हैं उनको हम लार्ज कैप बोलते हैं। लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। ये कैप का मतलब है कैपिटलाइजेशन, यानी जो पूंजी है, जो कंपनी की जो पूंजी है उस हिसाब से 100 कंपनियां आती हैं। जो भारत की टॉप 100 कंपनियां हैं वो पूंजी के रूप से 100 आएंगी, उनको लार्ज कैप फंड हम बोलते हैं। और 100 के बाद में जो कंपनियां आएंगी 100 से यानी 100 तक यहां हो गई, और 101 से लेकर और ऐसे मान लीजिए आप 250 जो कंपनियां हैं वो हो गई आपकी मिड कैप कंपनियां, यानी बीच मध्य वाली। कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन से है। और 250 के बाद में यानी 251 से लेकर और जो 500 तक जो कंपनियां होंगी वो हो जाएंगी स्मॉल कैप कंपनियां। स्मॉल कैप कंपनियां और 501 से लेकर और 750 तक जो कंपनियां होंगी वो हो जाएंगी माइक्रो कैप कंपनियां। माइक्रो कैप कंपनियां हो जाएंगी। तो ये है, यानी इसमें 100 कंपनियां हो गई, फिर इसमें हो गई 150 कंपनियां, और इसमें 250 और इसमें 250। तो स्मॉल कैप और हम बात करें माइक्रो कैप की तो इसमें 250 हो गई। तो ये जो आप समझ रहे हैं कि स्मॉल कैप में जो कंपनियां हैं वो उनका जो कैपिटलाइजेशन होता है वो 5,000 करोड़ से कम का होता है। यानी जो कंपनी है जिसकी पूंजी है कंपनी की वो 5,000 करोड़ से कम की होती है, वो स्मॉल कैप की कंपनी आती है। और माइक्रो कैप की जो कंपनियां होती हैं उनका जो कैपिटलाइजेशन होता है वो 3500 करोड़ यानी 3,500 करोड़ से कम की जो कंपनियां होती हैं वो माइक्रो कैप में आती है। स्मॉल कैप से भी छोटी जो कंपनियां होती हैं वो माइक्रो कैप में आती है। ये हम इस आधार से आप समझ सकते हैं इसको, ये कंपनी होती है। कहने का मतलब कि जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे मान लीजिए माइक्रो कैप में स्मॉल कैप से जो छोटी है तो 250 कंपनी में आपका पैसा लगेगा वहां पर, और आपके पैसे को डूबने के लिए ये 250 की 250 कंपनियां जब डूबेंगी तब आप सारा पैसा आपका डूब सकता है, नहीं तो आपको वहां पर रिटर्न देखने को मिल सकता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं मोटे मोटे तौर पर। आगे बात करते हैं हम एंड कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों का। दोनों का देख लेते हैं कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप ने कितना रिटर्न दिया है पास्ट में। तो हम यहां पर एक सारणी बना लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं हम स्मॉल कैप और इधर लिख लेते हैं माइक्रो कैप। तो स्मॉल कैप ने एक साल में जो रिटर्न दिया है, ईयर यहां पर ईयर लिख लेते हैं अपन, समझ में आ जाएगा। ईयर जो एक साल का रिटर्न है तो वो दिया है स्मॉल कैप ने अभी जो पता है 53.10% का, और माइक्रो कैप ने दिया है यहां पर 60.40% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही अगर 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है 26.10% का, और माइक्रो कैप ने दिया है 37.40% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में रिटर्न दिया है स्मॉल कैप ने 31.80% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही अगर बात करते हैं माइक्रो कैप की तो माइक्रो कैप ने दिया है 42% का रिटर्न दिया है। अच्छा 10 साल की बात करते हैं अपन तो 10 साल में 16.10% का रिटर्न दिया है स्मॉल कैप ने, और यहां पर माइक्रो कैप ने दिया है 22.20% का रिटर्न यहां पर ये दिया है। यानी हम पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर भी देख सकते हैं कि स्मॉल कैप ऐसे नहीं कि स्मॉल कैप ने रिटर्न नहीं दिया है, स्मॉल कैप का भी अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिलता है। अगर हम स्मॉल कैप से भी ज्यादा रिटर्न की बात करते हैं
तो फिर आता है हमारा माइक्रो कैप, और माइक्रो कैप में एक साल का रिटर्न 60% है, लगभग 7% का रिटर्न आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिला है। स्मॉल कैप से 26%, 37% लगभग यहाँ पर आप मान लीजिए 10% का रिटर्न औसत ज्यादा मिला है, और 38% और 42% सॉरी 31% है, और यहाँ पर 42% है, लगभग ऐसे मान लीजिए आप 10% यहाँ पर आपको 10 से 11% मान लीजिए, 10% मान लेते हैं अपन के 10% का रिटर्न यहाँ पर, और 16 और 22 यानी 6% लगभग यहाँ पर हमें ज्यादा रिटर्न यहाँ देखने को मिला है। इनमें सब में यहाँ पर ये जो रिटर्न हमें ज्यादा देखने को मिला है स्मॉल कैप से, तो हम ये समझ सकते हैं कंपैरिजन के माध्यम से कि वास्तव में माइक्रो कैप ने भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर देखने को हमें मिला है और दिया है। आगे बात कर लेते हैं कि इसका जो डिसएडवांटेज है, यानी हमें अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, वो भी बात कर लेते हैं हम। में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर हाई रिटर्न देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको सबसे ज्यादा जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा पैसा जल्दी ही ग्रो हो जाए, तो वो जो रिटर्न देखने को मिल सकता है यहाँ पर आपको हाई रिटर्न देखने को मिल सकता है। और जो ग्रोथ होगी आपकी, जो ग्रोथ चाहते हो, ग्रोथ ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिलता है। और तीसरी बात कर लेते हैं कि डायवर्सिफिकेशन, यानी आपका जो पैसा है अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों बहुत सारी में वहां पर लगने वाला है। तो ऐसा नहीं किसी एक कंपनी में आपका पैसा लगेगा और वो कंपनी डूब जाएगी तो आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पर अलग अलग कंपनियों में छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगेगा, तो वहां पर आपका डायवर्सिफिकेशन अलग अलग होगा, तो आपका पैसा ज्यादा ऐसे मान लीजिए कि ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। ये तीन ऑप्शन हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आगे बात कर लेते हैं कि मान लीजिए डिसएडवांटेज क्या है इसके, इधर ही समझ लेते हैं हम। चौथा पॉइंट की बात करते हैं कि देख लीजिए कि यहाँ पर जो रिस्क है वो वेरी हाई रिस्क रहने वाली है, वेरी हाई रिस्क है। यहाँ पर जो रिस्क रहेगी आपकी बहुत ही ज्यादा रहने वाली है। जो वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी शेयर मार्केट में, जहां पर मार्केट आपको स्मॉल कैप में मान लो 2% गिरेगा, तो यहाँ पर आपको 5% मार्केट गिरता हुआ दिखाई देने वाला है। वेरी हाई है। और लो, यानी ये जो हम बात कर रहे थे कि अगर आप डिसएडवांटेज की बात करते हैं, यानी हमें यहाँ पर क्या नुकसान हो सकता है, तो ये वेरी हाई रिस्क फंड होते हैं। बहुत ज्यादा रिस्क होती है आपको यहाँ पर, जो पैसा आप लगाओगे तो उसमें इतनी ज्यादा रिस्क रहती है कि पैसा आपको नेगेटिव रिटर्न भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और लो, यानी जब चाहे लिक्विडिटी है, यानी तरलता यानी आपको जो खरीदना और बेचने का सिस्टम, खरीद तो सकते हैं पर जब बेचने का सिस्टम होता है तो वहां पर जब चाहे आप इसको नहीं बेच सकते हैं कि आप सोचो कि जब चाहे मैं इसको बेच दिया तुरंत मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, ऐसा नहीं है। वहां पर आपको यहाँ पर ये चीजें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर रिटर्न है, जो आपको रिटर्न नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है। ऐसे नहीं है कि आपको कंटिन्यू यहाँ पर रिटर्न पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा या ग्रोथ ही देखने को, कभी कभी आपको यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। ये चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यस या नो। तो इन्वेस्टमेंट यानी जो अगर आप हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं, अगर आप वोलेटिलिटी यानी रिस्क लेना पसंद करते हैं, रिस्क आप चाहते हैं कि मुझे फुल रिस्क चाहिए और रिटर्न भी मुझे अच्छा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, और लिक्विडिटी यानी लो लिक्विडिटी है, अभी नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म में आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर ये चीजें आप मतलब कर सकते हो या ये चीजें आपके लिए सही हैं, तो यहाँ पर आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पैसा जो 250 कंपनियों में लगेगा हमारा कि कब ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर आपके पैसे को डूबने के लिए ये 250 कंपनियों को डूबना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न देने वाला है, नहीं तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। परंतु लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए फंड नहीं है। कोई भी हो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करे। अगर आप 7 से 10 साल या 15-20 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें। यह मेरा सजेशन है आपको। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, अगर मैंने आपको ऑप्शन दिया है, अगर आप जल्दी ही अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो आप यहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप जो भी है आपका जो एडवाइजर है उससे भी आप सलाह ले सकते हैं। तो ये थी इसमें स्मॉल कैप और माइक्रो कैप हमने तुलना करके देख ली है कि अच्छा खासा रिटर्न इसमें भी मिला है और स्मॉल कैप में मिला है। तो आपके ऊपर है, आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या माइक्रो कैप में। जल्दी रिटर्न चाहते हैं तो माइक्रो में करें, अगर कम चाहते हैं तो स्मॉल कैप में, और उससे भी कम का मिड में, और आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करके आप अपना पैसा बना सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा, जहां चाहते हो आपका पैसा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है मेरे से ज्यादा आप जानते हो, क्योंकि आपका पैसा है, मेहनत से कमा हुआ पैसा है, और पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना ही जरूरी होता है, तभी वो आपका पैसा ग्रो हो पाएगा।
वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और आगे देखने को मिलते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।